यहाँ पर कचरा फेंकना मना है और वहीं पर कचरा फेंका जाता है। पढ़े लिखे लोगों ने ये चीज को फेंका है यहाँ पे। दुनिया चांद पर पहुंच गया है तो क्या नगर निगम यहाँ तक नहीं पहुंच? नगर निगम से इसलिए गुस्सा करते हैं कि रोड जमीन छोड़ रहा है। क्या हुआ था कि कार वाला का चक्का घुस गया था। कोई गिरेगा तभी बनेगा। चीरा चांस में सरकारी पोल में जिसको भी सेम नेनुआ उगाना है उगा सकता है भाई, ये देख लो आप। और साफ कौन करेगा? कोई गरीब साफ करेगा। मुर्गी जैसे दरबा में रहती है अपने, वैसे ही इंसान अपार्टमेंट कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं और दरबा में रह रहे हैं। आपको 3500 वार्ड यानी पूरे चास का ग्राउंड रिपोर्टिंग देखने को मिलेगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिए समाज के लिए और घंटी बजा दीजिए, जैसे चोर नेता और करप्ट ऑफिसर की भी घंटी बजे। सो गाइस, दुनिया चांद पर पहुंच गया है, पर झारखंड के बोकारो शहर का वार्ड नंबर 2 यानी चीरा चास कहां पहुंचा है, आइए देखते हैं। ये वही जगह है चीरा चास जहां पे आपको अपार्टमेंट देखने को मिलेगा, जो इंसानों का दरबा कहा जा सकता है बोकारो का। यहीं से कल्चर हुआ है, अपार्टमेंट कल्चर पूरे बोकारो में। तो आप अपार्टमेंट देख रहे होगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुर्गी जैसे दरबा में रहती है अपने, वैसे ही इंसान अपार्टमेंट कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं और दरबा में रह रहे हैं। तो क्या स्थिति है चीरा चास का, आइए देखते हैं। हम आगे बढ़ेंगे अपने पांडे पुल की तरफ, जो मेन लाइन है। और ये क्या देख रहे हैं हम लोग कि जैसे ही आप देखते हो कि आसियाना फेज 2, उसके जस्ट सामने लिखा हुआ है यहाँ पर कचरा फेंकना मना है और वहीं पर कचरा फेंका जाता है। जस्ट रोड के ऊपर आ चुका है कचरा। भाई ये है कहानी। आसियाना फेज 2 है जहाँ पे लोग पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं और उसी ने पढ़े लिखे लोगों ने ये चीज़ को फेंका है यहाँ पे, इन कचड़ों को। मतलब कि आपको नदी के किनारे फेंका है और नदी में सारा कचरा जा रहा है। वातावरण तो दूषित हो ही रहा है, नदी भी दूषित हो रहा है, जिससे पूरा आप कचरा देख लो, नदी का कहानी आपको दिखेगा। ये कचरा पूरा नदी में कचरा है, कोई किसी को संज्ञान नहीं लेना है। हम कहते हैं ना कि जो अमीर होते हैं यानी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वो बहुत कल्चर्ड होते हैं, वो मॉरल इथिक्स को जानते हैं। पर गांव आप जाओगे ना तो गांव में बहुत सफाई देखने को मिलेगा। पर ये कचरा आया कहाँ से? ये कचरा कोई गाँव वाला लोग भेजा है, गाँव वाला लोग फेंका है? नहीं, ये अपार्टमेंट में पढ़े लिखे लोगों ने ही फेंका है। तो फिर ये कचरा यहाँ पर जब लिखा हुआ है कि यहाँ पर कचरा फेंकना मना है और यहीं पर कचरा फेंका जा रहा है, और क्या लहिंदकता कि आपको नगर निगम को यहाँ तक नगर निगम नहीं पहुँच पाया, दुनिया में चांद पर पहुँच गई और वहाँ पर एक डस्टबिन नहीं दे पाया, और कम से कम रूटीन चेकअप में या रूटीन में भी जो है कम से कम वो कचरा ना उठा पाया। तो ये है कहानी अपने चास बोकारो का वार्ड नंबर 2 का। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं जहाँ एंड छोर तक वार्ड नंबर 2 का क्या हालत है। पर फिलहाल यहाँ पे जो हालात है, जस्ट मेन रोड है वो, और यहीं से वो कनेक्ट होता है, सेक्टर एरिया आता है और ये चास एरिया आता है। ये देखने को मिल जाएगा, पूरा कचरा ही कचरा है यहाँ पर। जस्ट कुछ दिनों में चास नगर निगम का चुनाव है और हम अंदर की तरफ नहीं जा रहे हैं, सिर्फ मेन रोड को ही दिखा रहे हैं, उसका ही बुरा हाल है। दुनिया चांद पर पहुंच गया है तो क्या नगर निगम यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, या नगर निगम का निगाह यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, नगर निगम का सुपरवाइजर नहीं पहुंच पाया, इंजीनियर नहीं पहुंच पाया, या नगर निगम को आज तक दिखा ही नहीं ये कचरा और ये नदी जहाँ पे कचरा आपको देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ भी है यहाँ पर कचरा फेंकना मना है, उसके बावजूद ये कहानी है यहाँ पे। तो नगर निगम को शर्म आना चाहिए, कुर्सी छोड़ देना चाहिए अगर उनके बस का नहीं है तो। आगे देखते हैं क्या स्थिति है वार्ड नंबर 2 का, चीरा चास का। चीरा चास में रोड मिलेगा, पता है क्यों? क्योंकि बगैर रोड के अपार्टमेंट नहीं बिकेगा, इसलिए माल मुद्रा का खेला है भाई लोग, माल मुद्रा का खेला है, तभी आपको रोड दिखने को मिल रहा है। पर कहीं कहीं आपको नाली इतना गंदा देखने को मिलेगा, साल लगता है जमाना सदियां हो गया है साफ किए हुए। और देखो बरसात भी नहीं है, ठंडी का समय पे रोड पे पानी आ रहा है, क्या बोलोगे? बगल में प्लास्टिक। चीरा चास तो पूरा प्लास्टिक से भरा हुआ है, ये गारंटी है। हर जगह से सबसे खराब जगह होगा चीरा चास, जहाँ पे प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि आबादी आप देख रहे हो। सो गाइज, यही है वो ब्रिज जो कनेक्ट करता है चास को और उधर कनेक्ट करता है आपके सेक्टर को। और यहाँ पर भी आपका मोड़ पे ही देख लो आप कितना कचरा है और सारा प्लास्टिक मटेरियल है, और सब पढ़े लिखे लोग हैं, अपार्टमेंट है यहाँ पे। और आपको दिख रहा होगा कि जो लोग कहते हैं ना कि गांव वाले जो है गंदगी करते हैं, या मान लो गरीब लोग गंदगी करते हैं, जिनको पढ़े लिखे नहीं है वो गंदगी करते हैं। भाई यहाँ सारा कार मेंटेन करने वाले लोग हैं, जो कार भी आप देख रहे होगे सारे पढ़े लिखे लोग, और ये कचरा भी उन्हीं का है। ये कचरा कोई बाहरी लोगों का नहीं है, जो बाहर से कोई आया हो गाँव देहात से और फेंक दिया। तो ये कहानी है, अब देख लो सारा नदी में जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं आगे, जो है मेन चीरा चास की तरफ। कचरा ही कचरा, कचरा ही कचरा, कचरा ही कचरा। नगर निगम सो रहा है क्या? इतना बड़ा बड़ा अपार्टमेंट हो गया है, लेकिन कचरा का मेंटेनेंस और कचरा का मैनेजमेंट कहाँ से होगा? चीरा चास में पानी ना होने की वजह से ये अपार्टमेंट वाले भी जगह छोड़कर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, और किनारे किनारे रोड का भी व्यवस्था बहुत खराब है। अपार्टमेंट बिक जाने के बाद तो रोड खराब हो रहा है, और कचरा तो आप देख ही सकते हो, हर कॉर्नर पे आपको कचरा का मिल ही जाएगा सिस्टम। पूरा चास का सबसे ज्यादा कचरा यहीं पाया जाता है, पर सबसे ज्यादा हाई टावर पे यहीं पाया जाता है, और सबसे ज्यादा अपार्टमेंट भी यहीं पाया जाता है। तो अपार्टमेंट तो आपको बहुत देखने को मिलेगा,
मजा भी है, अच्छा भी लगता है देखने में, पर साफ सफाई हो तो। अभी हम मेन रोड पे हैं, मतलब कहीं अंदर नहीं जा रहे हैं, मेन रोड पे देखो ये हाल है कि रोड नाली जमीन छोड़ दे रहा है। ये रोड देख रहे हो आप, इसके नीचे जमीन ही गायब है, यानी रोड हवा में है, ऐसा वाला कंडीशन हो गया। और एकदम कॉर्नर है ये, सिटी स्टाइल सिटी मॉल, मतलब उसके जस्ट सामने। क्यों प्रदूषित करते हो यार, इतना कचरा क्यों फेंकते हो, क्यों खाते हो इतना सामान, मत खाया करो, थोड़ा कम खाओ, कम प्लास्टिक फेंको, वातावरण दूषित ना करो, कृपया, अनुरोध है, अनुरोध अनुरोध। आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, यू नो व्हाट, जितना भी लोग रह रहा है ना, ये अपार्टमेंट वाले लोग जितना भी है, तो डेंसिटी बढ़ जाता है, यानी कि आप छोटा सा एरिया में ही बहुत ज़्यादा लोगों को बसा देते हो, और वो जो लोग हैं ना वो कचरा फेंकते हैं, और वही लोग हैं जो ये खा रहे हैं। ये जितना भी अपार्टमेंट आप सामने भी देख रहे हो, ये वही लोग हैं, और ये जितना अपार्टमेंट आप सामने देख रहे हो, तो ये वही लोग हैं, और उनका ही कचरा है। तो सोचो, सिविक सेंस का जो बात करते हैं ना लोग, जो एसी रूम में बैठकर बात करते हैं, सो व्हाट यू कैन फील ना राइट नाउ। तो यहाँ पर अभी नगर पालिका तो पहुँचा ही नहीं है, सो डैट वो डस्टबिन डाल सकता था बड़ा, और मेजर रूटीन में वो जो है क्लीननेस का ख्याल रख सकता था। बट व्हाट वी कैन से लाइक कि आप एसी रूम में बैठ के अब अपना ज्ञान दोगे, ठीक है, ज्ञान पे लोगे, और गरीब लोगों को और मतलब मजबूर लोगों को आप कहोगे कि वो कचरा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यहाँ पढ़े लिखे लोग ही रह रहे हैं, व्हाट आई फील, जो लोग होंगे वो पढ़े ही लिखे होंगे शायद से, तभी तो घर खरीदा है शायद, मे बी। तो वो लोगों का कचरा है, ठीक है। और साफ कौन करेगा? कोई गरीब साफ करेगा, तो कोई गरीब साफ करेगा, और फेंकने वाला कोई अमीर ही है। और जिनको नॉलेज है, जो मॉरल और इथिक्स पढ़कर आए हैं, किताबों में उन्होंने मॉरल और इथिक्स को पढ़ा होगा, और जो साफ करने वाले हैं वो कभी स्कूल नहीं गए होंगे। तो सफाई जो कर रहा है ना, वो कोई गरीब कर रहा है, और फेंक कोई अमीर रहा है। तो ये अमीरी और गरीबी का जो है ये कहानी है, और यहाँ तक नगर निगम नहीं पहुँच पाया, ये दुर्भाग्य है। ये जितना भी अपार्टमेंट बेचना होता है ना, तो ये लोग रोड बनवा लेते हैं, लेकिन बाकी इनका कोई रोल नहीं है। बाकी नगर निगम से इन लोग मैनेज करके रोड बनवा लेंगे, पर नगर निगम भी जो है ना, वो ग्रामीण एरिया में रोड कम बनाएगा, और शहरी एरिया में जहाँ अपार्टमेंट कल्चर है वहाँ रोड जल्दी बनाएगा, क्योंकि ऑब्वियस उनको सेल आउट करना है, विदाउट रोड आप नहीं सेल कर सकते। तो ये चीज़ है, ये कहानी है। तो यहाँ पे क्लीननेस और रूटीन का भी ख्याल नगर निगम को रखना चाहिए। वार्ड नंबर 2 तक अगर आप नहीं पहुँच पाए हो तो बेकार हो। और उसके बाद अभी जो एआई और रोबोट का हम बात कर रहे हैं, हम रोबोट बना रहे हैं, यहाँ पे हम सफाई का बात कर रहे हैं, ये स्थिति है हमारा। सो यू शुड थिंक अबाउट इट, एंड यू शुड के इस पे एक्शन लेना चाहिए आपको, दैट आई कैन से राइट नाउ। सो गाइस, अब देखो रास्ता है ये, ठीक है। कभी भी रात में आप अंधेरे में जब चल कर आओगे तो कभी भी एक धक्का जा सकता है, कोई बच्चा गिर सकता है। तो ये भी नगर निगम का सुपरवाइज़र या नगर निगम का इंजीनियर को रूटीन चेकअप में आना चाहिए, और ये देखना चाहिए और रिपोर्ट देना चाहिए नगर निगम को, ताकि वो जो है ये कम से कम इसको ढक दे। नहीं बनवा सकता, अगर पैसा नहीं है, फंड नहीं है, तो कम से कम ढक दे इसको। तो ये कहानी है, उधर भी वो कहानी है, आगे टूटा हुआ है। जब तक कोई गिरेगा नहीं, मरेगा नहीं, तब तक नगर निगम इसको देखेगा नहीं, और यहाँ का लोग भी ताक ही रहा है, क्या ही बोला जाए। यानी अपना कैंपस साफ करो और कचरा ला के फेंक दो, ये है इनका नियम। तो जितना चीरा चास में ऑलमोस्ट जितना अपार्टमेंट है, सबका यही हाल है, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है, क्लीननेस का कोई कल्चर नहीं है, और ये सारा कचरा जो है एक खुला मैदान में, सामने प्राप्ति स्टेट है, और आगे और भी बहुत सारा अपार्टमेंट है, सब कचरा ला के यहाँ डंप कर रहे हैं। तो ये है कहानी। इनका ये नहीं हो रहा मैनेजमेंट का, हमेशा गार्ड बैठा रहता है कि गार्ड जाके कंप्लेन कर दे, गार्ड जाके जो है सुपरवाइज़र को बुला ले, नगर पालिका को बुला ले, और ये क्लीन करवा ले। नहीं नहीं नहीं, उठा के कचरा फेंक देना है, जब ज़्यादा हो जाएगा तो जला देना है। ये छुटकन नेता, वार्ड प्रतिनिधि, बड़े बड़े नेता के साथ फोटो खिंचाने वाले कहाँ हैं भाई, क्यों नहीं कर रहे? चचा बता रहे हैं कि ये बरस बीत गया इनका यहाँ पे, और इन्होंने देखा है कि कैसे नेता लोगों ने मतलब लूटा है, बेवकूफ़ बनाया है जनता को, और नगर निगम कैसे काम करता है, और किस तरीके से उनका सांठगांठ चलता है लोगों के साथ। यहाँ के ग्रामीण उस तरीके का अपना रिपोर्ट दे रहे हैं, बता रहे हैं। वार्ड इलेक्शन है, और यहाँ के लोग से पूछते हैं कि एक्चुअल समस्या क्या है, ताकि समस्या का सॉल्व। बाहर थक गए। ये देखिए, ये वो बाउंड्री है, हाँ वहाँ पर नाली है, ठीक है, लेकिन यहाँ से नाली नहीं बना। यानी कि जो अपार्टमेंट वाले लोग हैं उनको सुविधा देने के लिए लोग नाली बना लिए, रोड बना लिए, ताकि अपार्टमेंट भी के। नहीं, उधर वाला दूसरा नाली उली उन लोग को मिलेगा कि नहीं कहना मुश्किल है। वो लोग गलती किए हैं, ये देखिए। लेकिन हम लोग का यहाँ से वहाँ तक नाली है, नाली नहीं है, मतलब नाली बस इतने दूर तक, उसका कंटिन्यू नहीं गया, नहीं गया है, कोई सोर्स नहीं है, बने आधा बने आधा ना बने। हाँ। और ये देखिए ताड़ का पेड़ है। तो पानी कहाँ बहता है अभी? पानी वहीं से उधर चला जाता है पिस्त्री में, मतलब जैसे तैसे बह रहा है, हाँ। प्लॉट प्लॉट। हाँ, तो एक प्रॉब्लम नाली का हो गया, नाली का हुआ। हाँ। और दूसरा हम लोग का ये पानी का टाटा पाइपलाइन दिया है, ठीक है, ये पूरा पाइपलाइन है ये। ठीक है। तो
अंदर तक चला गया है मेरा घर में। ठीक है। वो मीटर उटर लग गया है, ठीक है। लेकिन सप्लाई नहीं हो रहा। सप्लाई पानी तो खैर वो पूरा चास में फेज 2 का जो चालू नहीं हुआ है वो होना है। हाँ। और उसमें भी प्रॉब्लम है कि अभी तक पानी नहीं आया है। हाँ। तो नाली का एक इश्यू हो गया, दूसरा पानी का इश्यू हो गया। और तीसरा है यहाँ रोड लाइट जो लगाया जाता है, स्ट्रिप, हाँ। अभी लगाएगा शाम में खराब हो जाता है, तो उसको रिपेयरिंग कोई करने वाला नहीं है। अभी भी जाके देखे वहाँ स्विच लगा हुआ है, ऑन है, और लाइट खत्म हो गया। सुबह लगता है, शाम का खत्म हो जाता है। तो यानी लाइट का इशू है और पानी का इशू है और उसके बाद रोड का इशू। ये रोड तो नहीं है, पानी, सप्लाई पानी, हाँ। नाली और स्ट्रीट लाइट भी जो है। नगर निगम से इसलिए गुस्सा करते हैं कि यहाँ से वो बाउंड्री तक, वहां पर वो सीमेंट वाला बाउंड्री तक वो इतना दूर नाली क्यों नहीं बनाता है। मतलब जहाँ जरूर, मतलब जो कोई खिलाया पिलाया नहीं पिलाया वो तो अलग मैटर है, पता नहीं अंदर का बात है कि जो अपार्टमेंट है उसके सामने गंदगी ना हो तो नाली बन गया, बाकी जगह छूट गया। इतने दूर छोड़ के क्या मिला, वहां से नाली है, पानी जाता है फेस्ट्री होके, और यहाँ से नहीं बनाया तो ये फुदनीडी का जो पानी टंकी है वहां से जो पानी आना है, तो वो पानी अभी तक नहीं आया। नहीं है, ये लाइट, वो तो टंकी भी नहीं बन के रेडी। पाइप पूरा घुसा हुआ है मेरा घर के अंदर, तो वो टंकी भी तो रेडी नहीं हुआ है। बोकारो का भी AQI जो है भाई 150 पार कर चुका है, 154 हो चुका है और अनहेल्दी हो चुका है। ये धूला आपको जब तक इसमें कोई गिर के नहीं मरेगा तब तक नगर निगम इस पे काम नहीं करेगा, क्योंकि उनको दिखेगा ही नहीं। सुपरवाइजर और इंजीनियर तो घूमता ही नहीं कभी रोड पे, तो ये सब कचरा मेन रोड में कहाँ से दिखेगा। और ये देखो मेन रोड के बगल से रोड गया, और क्या हालत है चीरा चास का। चीरा चास जहाँ पे वेल डेवलप्ड एरिया है पूरे चास का ये एक तरह से, और ये मेन रोड है, मेन रोड। सो गाइस ये चीरा चास का मेन रोड है, यही वो रोड है जो सेक्टर को कनेक्ट करता है। ये देखते हैं इसका क्या हाल है। यहाँ पे देखो आप, नाली कहीं नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, कहीं नहीं दिखेगा। पानी आप देखो कैसे रेस रहा है, और ये अभी सुबह तो बहुत ज्यादा गंदा था, अभी तो थोड़ा बहुत कम पानी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह का रास्ता है। अब जैसे ये ड्रेनेज आया हुआ है, अब ये ड्रेनेज कहाँ जाएगा, इसका कोई नाली है, कुछ नहीं है सिस्टम। मतलब ये इसको मेन लाइन में कनेक्ट होना था, ये रोड पे ही बहेगा। उसके बाद अब अगर आप देखोगे, और सब जगह का ऑलमोस्ट वही हाल है, रास्ता का वही हाल है, कीचड़ विचड़ बना हुआ है बोल के। वहां पे भी ड्रेनेज आप देखोगे वही हाल है। और अब अगर आप देखोगे तो ड्रेनेज का कोई कहानी ही नहीं है यहाँ पे। जमशेदपुर को अवार्ड मिला है सफाई में, और बोकारो किस स्थिति में है। बेसिल प्लांट है यहाँ पे, नगर निगम है यहाँ पे, और ये मेन रोड में पानी बहाया जा रहा है और कोई सुविधा और कोई व्यवस्था नहीं है, ठप है पूरा। और सब इसी से आ रहे जा रहे हैं, बहुत कार मेंटेन करने वाले लोग हैं, देखो आप देख लो। और लोग आना जाना है इनका, पूरा एक कनेक्टिविटी है एक तरह से। चीरा चास की उधर आप जोधारी मोड़ की तरफ चले जाओ, उधर का भी कनेक्टिविटी इधर से। यार ये कचरा देखो आप, ये है वो पूरा कचरा, और ये है अपार्टमेंट वाले लोग। तो ये कचरा, यहाँ तो आबादी तो है नहीं, इधर भी बाउंड्री किया हुआ है, तो आबादी आखिर कचरा आया कहाँ से? कचरा यहीं से आया, इस अपार्टमेंट से आया, गेट नंबर 2 से आया। तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, देखो होता क्या है ना, 4th फ्लोर है, 4th फ्लोर में 4 घर वाले रह रहे हैं। अब उनका कचरा जाएगा कहाँ? उनका कचरा यही रोड में आएगा। बाकी समाज फिर बाकी एसी रूम में बैठकर बात करेंगे कि हाँ सफाई होना चाहिए, इन्वायरमेंट को बचाव करके, लेकिन वो कहानी है सिर्फ, ठीक है। सब साफ यही गरीब करेगा, कोई मजदूर आएगा नगर निगम से, वही फिर लास्ट में साफ करेगा। तो यहाँ कोई डस्टबिन भी डाल सकते थे, सरकारी जमीन है नहीं तो डस्टबिन कहाँ से डलेगा, तो वो डस्टबिन तो जाने वाला नहीं है। और ये है ओपन स्लैब है। यहाँ पे एक बार क्या हुआ था कि कार वाला का चक्का घुस गया था, लास्ट में लोगों के सपोर्ट के हिसाब से उठाना पड़ा था। तो ये ओपन स्लैब होने की वजह से टर्न है, जबकि तो टर्निंग में आपको रेडियस ज़्यादा चाहिए और रोड चौड़ा चाहिए, वो भी नहीं है यहाँ पे। तो ये वार्ड नंबर 2 का स्थिति है गाइस। और यहाँ पे भी देखो आप, कोई भी रात में गिर सकता है, कोई पिया हुआ है। लाइट का व्यवस्था भी बहुत कुछ खास नहीं है। ऊपर दिखाओ स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था कुछ खास नहीं है, वैसे में आराम से कोई गिर सकता है। और इसका देखो कितना चोट लगेगा, डेप्थ कितना है, जूम कर, डेप्थ कितना है। वो डेप्थ में कोई गिरेगा धड़ाम से, नाली भी जाम है, इसमें कोई क्लीननेस वाला कोई सीन ही नहीं है। तो साफ सफाई का बहुत ज्यादा बुरा हाल है, खास करके वार्ड नंबर 2 में। क्योंकि वार्ड नंबर 2 का सीन ऐसा है ना कि अपार्टमेंट ही दिखेगा आपको हर तरफ, अपार्टमेंट 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 अपार्टमेंट। तो अपार्टमेंट के कारण क्या होता है कि डेंसिटी बहुत ज्यादा लोगों का यहाँ पे रहना होता है, लेकिन वहां से क्लीननेस, क्योंकि उतना ज्यादा कंजम्पशन होगा, उतना ज्यादा खाएंगे पिएंगे, इस वजह से ये आपको देखने को मिलेगा। और ये पूरे रास्ते में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि नेताजी का पोस्टर तो दिख रहा है, पर उसी पोस्टर के नीचे इतना सारा गंदगी दिख रहा है। तो नेता भी का कमी नहीं है, तो नेता लोग का देखो पोस्टर लोग भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ही गंदगी दिख रहा है। यानी नेता लोग का पोस्टर है और यहाँ गंदगी है, और ऐसे हर कोई यहाँ ही पोस्टर मार रहा है। ये सामाजिक
लगता है प्लेस है जहाँ पे पोस्टर आप मार सकते हो। थोड़ा सा लोगों को भी सोचना चाहिए, रोडे पे एकदम चढ़ा दिए हैं, मतलब घर का पार्किंग जो है या पैसेज जो है या चबूतरा जो है रोड पे चढ़ जाए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, नैरो होता जाए। ना आपके छोटकर नेता को परवाह है, ना आपके किसी वार्ड मेंबर को परवाह है। कट कर दो। वैसे तो बोकारो के चास का सबसे खूबसूरत जगह है, देखने में ठीक है, अपार्टमेंट वगैरह देखने में अच्छा लगता है और डेवलपमेंट फील हो रहा होता है, बट एक्चुअल में ये नहीं है। वेस्ट वगैरह आप देखो मैदान वगैरह में फेंक देना, सिविक सेंस तो दूर की बात, नगर निगम का कोई रोल नहीं नजर आता है। नेनुआ भी आपने कहीं नहीं देखा होगा कि तार में उगाते हैं लोग, यहाँ लोग तार में, सरकारी तार में यहाँ नेनुआ पेड़ पौधा उगाते हैं। नेनुआ सीम कुछ भी उगाना है तो नगर निगम को एक लेटर लिखिए और तार वार पे उगाइए, जो सरकारी आपका वायर वगैरह गया हुआ है, पोल वगैरह गया हुआ है, उस पर उगाइए, बिंदास रहिए और खाइए नोच नोच के, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। नगर निगम को कोई दिक्कत नहीं है इससे। मेन रोड है, मेन रोड, मेन रोड, मेन रोड। अगर नगर निगम को दिक्कत था तो फिर इसको साफ किया जाता। मेन रोड है भाई, मेन रोड। गली भाई नदी नाला तो बख्श दो यार, कम से कम ये नाला है, नाला में भी फेंक दिए हैं लोग कचड़ा वगैरह। नदी में भी आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कि कचड़ा फेंक दिए, तो भाई कुछ तो रहम करो इन्वायरमेंट पे। यही हम लोगों को हवा यहीं का लेना है। तो गाइस अब हम बोल सकते हैं यहीं पर वार्ड नंबर 2 खत्म हो जाता है और यहाँ से फिर आसियाना का जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये अगर दूसरे वार्ड में आ जाता है तो ये वार्ड नंबर 2 इस जोड़िया तक खत्म हो जाता है। और इस जोड़िया में भी आप गंदगी तो देख ही रहे होगे। वार्ड नंबर 2 सबसे ज्यादा गंदा है और वार्ड नंबर 2 से सबसे ज्यादा गंदगी फेंका जाता है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट खराब होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आबादी ज्यादा है और यही आबादी ने, इसी तरह के अपार्टमेंट ने और इसी तरह के आबादी वाले अपार्टमेंट ने, तो यही आबादी ने अपने घर से खाया और फेंका, यानी हक दिया एक तरह से कह सकते हैं। और कहाँ फेंका? अपने ही समाज में फेंका। कहाँ फेंका? इसी वातावरण में फेंका। और ये वातावरण सबके लिए नुकसानदेह है। आज दिल्ली में AQI आप देख ही रहे होगे और बोकारो में भी 180 के करीब होने वाला है। उसमें योगदान इस तरह का प्लास्टिक मटेरियल का भी है। तो सबसे ज्यादा गंदगी वार्ड नंबर 2 का है, जिसमें गंदगी मेरे हिसाब से यहाँ के लोगों का भी जिम्मेदारी है, जो अपार्टमेंट तो बेचते हैं लेकिन वहाँ वेस्ट मैनेजमेंट नहीं सीखते, तो वो उनका भी गलती है। और सबसे ज्यादा गलती नगर निगम का है। नगर निगम ने एक भी अपार्टमेंट में, शायद मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज में या इन्फॉर्मेशन में, कि सोख्ता का नियम यहाँ है ही नहीं लगता है। सोख्ता मतलब क्या होता है कि जब इतनी बड़ी बड़ी आबादी है और इतना बड़ा बड़ा 10-10 टावर है तो वहां लोग भी ज्यादा हैं। जब लोग ज्यादा हैं तो कंजप्शन ज्यादा होगा पानी का, तो पानी को बैलेंस कैसे रखोगे आप जमीन पे? वाटर मैनेजमेंट तो आपको करना पड़ेगा। वेस्ट मैनेजमेंट तो आप कर ही नहीं रहे हो, वाटर मैनेजमेंट भी आप नहीं कर रहे हो, जिससे पानी का लेयर चीराचास का डूब चुका है, अंदर जा चुका है, पानी है ही नहीं, मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कंजप्शन ज्यादा है और मैनेजमेंट है ही नहीं पानी का। बरसाती पानी जो आया वो नादी में पैर गया, सब तरफ पक्का है, तो कहां से पानी जाएगा? जमीन में। जमीन में जब जाएगा तब तो आप उठाओगे पंप से, तो जमीन में जा ही नहीं रहा, पंप से आप उठा ही नहीं पा रहे हो। और कंजप्शन इतना ज्यादा हो गया, कोई नियम कानून नगर निगम का है ही नहीं, क्योंकि भाई मुद्रा का गेम है, पूरा माल का खेला है। इससे इशू क्या है? हम सबको है, पूरे देशवासी को है, पूरे इंडिया को है, पूरे बोकारो को है, पूरे झारखंड को है। कैसे? क्योंकि आप जब तक वाटर मैनेजमेंट नहीं करोगे, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं है कि इस प्लास्टिक से सिर्फ बोकारो और 50 वार्ड को दिक्कत है। इस प्लास्टिक से ये बह के कहाँ जाएगा? और ये पानी को तो गंदा किया ही और वातावरण को भी गंदा किया। पर उसी तरीके से पानी का जब लेयर डाउन होगा तो आने वाला वार्ड नंबर 8 को भी दिक्कत होगा। सुल्तान नगर एरिया जो है या अगल बगल का जो एरिया है, चेन्नई में जैसे हो रहा है कि 1000 फीट तक ऊपर नीचे चला गया है पानी, लेकिन पानी का लेयर लेकिन मिल ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं कि लेयर यहाँ का जाएगा तो सिर्फ चीराचास का जाएगा। तो चीराचास सबसे ज्यादा गंदा है। चीराचास वेस्ट मैनेजमेंट के मामले में, वाटर मैनेजमेंट के मामले में सबसे ज्यादा गंदा है। और इसमें सबसे बड़ा दोषी है नगर निगम, अपना चास बोकारो का। वहां का इंजीनियर क्या करने आया है, ये इस वार्ड का इंजीनियर क्या कर रहा है, इस वार्ड का सुपरवाइजर क्या कर रहा है, और नगर निगम का जो हेड ऑफिस में बैठा हुआ है एसी रूम में, उसका क्या करना है, वो क्या कर रहा है उसको पता ही नहीं। उनका क्या रोल है पता नहीं, मतलब क्या काम हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है यार। वेस्ट में कहीं एक भी डस्टबिन अगर आप दिखा दो बड़े बड़े अपार्टमेंट के आसपास तो मान जाए हम। रेयरेस्ट केस में अगर आपको दिख जाएगा तो दिख जाएगा डस्टबिन, वरना नहीं दिखेगा। अब बताओ, इतना बड़ा बड़ा आबादी के बाद आपको डस्टबिन ना नजर आए तो क्या ही बात करोगे आप? वाटर मैनेजमेंट तो छोड़ ही दो, वेस्ट मैनेजमेंट जहां गंदगी जो है आपको दिखता है वो कहानी है, उसको आप बैलेंस आउट नहीं कर सक रहे। सो मिलते हैं गाइस दूसरे वार्ड में। कीप सपोर्टिंग गाइस, क्योंकि आपके लिए कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए और अपने सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। सो कीप सपोर्टिंग। हाँ भैया, खूब तोड़िए जोड़िए, रोड बने फिर तोड़िए फिर जोड़िए, फिर तोड़िए फिर जोड़िए। आप लोग का यही काम है। बाय। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से कोई सम्मान कम नहीं हो जाएगा। मुआ।